हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का जो पहली शिफ्ट का एग्जाम है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। तो उसकी एनालिसिस करेंगे कि आपके कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी हम देखेंगे यहाँ पे, जो भी स्टूडेंट को याद थे वो सभी क्वेश्चन यहाँ पे एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ये बात। तो चलिए पहले जीके के सेक्शन से स्टार्ट करते हैं कि जो भी क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, उनको आपको याद कर लेना है, ठीक है। ऐसे कैसे, तो जैसे क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पे स्थित है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे, दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है। और एक अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ब्रिक्स सम्मेलन होता है, ये अलग अलग सम्मेलन होते हैं, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज है, ठीक है। एक क्वेश्चन इससे पूछा गया था, ठीक है। अब ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, इंडिया है या नहीं है, वो सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास कि आपने देखा होगा कि जो भी आपके नोट है, जो करेंसी इंडिया में चलती है, उनके पीछे एक विशेष तरीके की आकृति छपी हुई है पीछे की साइड में। तो एक साइड में कभी आपने देखा हो तो 10 रुपये के नोट में सूर्य का कोणार्क मंदिर इस टाइप से छपा है, और 500 के नोट पे जैसे कि लाल किला, 2000 के नोट पे मंगलयान छपा हुआ है। ऐसे ही आपसे पूछा था कि जो एलोरा की गुफाएँ हैं, ठीक है, एलोरा की गुफाएँ हैं, ये कौन से नोट पे छपी होती है, ठीक है, ये आपको बताना था। ऑप्शन आपको दिए हुए थे वहाँ पे, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मतलब नोट के पीछे की जो आकृति छपी हुई है वो सभी आपको एक बार याद रखनी है कि कौन कौन से नोट के पीछे कौन कौन सी आकृति छपी होती है। इससे नेक्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ये बात यहाँ तक समझ में आ गई। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि टोटल नंबर ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरीज कितनी है इंडिया में। आपको जैसे पता हुआ कि इस बार चेंज आया है कि लद्दाख और उसमें जम्मू कश्मीर में डिवाइड हुआ है, तो वहाँ इस टाइप से यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स ये चेंज हुए हैं। तो टोटल आपको स्टेट्स, ठीक है, और यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, ये आपको वहाँ पे याद रखना है, ठीक है। दोनों कितनी है, नंबर में पूछा गया था आपसे कि कितनी संख्या में है। और ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल ट्री पूछा गया था आपसे, ठीक है, ट्री के बारे में पूछा गया था इंडियन का, ठीक है। अगला सवाल देखिए कि लोकसभा में एमपी की एज कितनी होती है, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। लोकसभा में एमपी की एज, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया कि इस बार लोकसभा में पूछा गया, ठीक है। अगली बार जो क्वेश्चन हो सकता है राज्यसभा में पूछ ले, ठीक है। और विधानसभा, राष्ट्रपति की एज के लिए कितनी, तो एज से रिलेटेड जो भी है आपके पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, तो एज से रिलेटेड जो फैक्ट है वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया यहाँ पे। इसके बाद में ये आपको समझ में आ गया, इसको मैं रब कर देता हूँ, आगे देखते हैं फिर उसके बाद में क्या पूछा गया आपसे। इनके क्वेश्चन के आंसर आपको याद कर लेने हैं, ठीक है, कि इससे आसपास का कुछ पूछा जाए तो वो आपको याद रहे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपके कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर पूछा गया था, बहुत ही आसान सा सवाल है, आपको सबको ही पता होगा इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। इसके बाद में है एक नया क्वेश्चन पूछा गया है कि दूती चंद का जो रिकॉर्ड ब्रेक किया है, ठीक है। दूती चंद आपको पता ही होगा कि एथलीट है, ठीक है। दूती चंद का रिकॉर्ड ब्रेक किया है किसी ने, ठीक है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये, तो ये आपको याद रखना है कि कौन सा है जो दूती चंद का रिकॉर्ड ब्रेक किया जिसने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिन की फुल फॉर्म बतानी है आपको, PIN, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि राखी गढ़ी कहाँ पे स्थित है, ठीक है। आपको पता हो तो राखी गढ़ी जो विश्व हेरिटेज, जो विश्व विरासत की जो संपत्तियाँ होती हैं, विश्व विरासत में जो जिनको शामिल किया गया उसमें से राखी गढ़ी भी एक है। तो ये बताना है कि आपको राखी गढ़ी कहाँ पे है। आई थिंक ये हरियाणा में स्थित है, तो ये आप देख लेना, ठीक है, उस हिसाब से। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ये पूछा गया है आपसे कि यूनेस्को में 2 सिटी अभी हाल ही में शामिल की गई है, तो वो कौन कौन सी है। जैसे कि आपकी 2 सिटी वो शामिल की गई है, वो ध्यान रख लीजिए आप। जैसे कि ग्वालियर की गई है, एक आपकी गोरखा, ठीक है। ये दोनों सिटी आपके अभी हाल ही में यूनेस्को में शामिल की गई हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपको याद रखना है, गौरक्षा या गोरखा ऐसे नाम से है, इसका ध्यान रखना आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्ष्मी विकास बैंक है, उसमें किसका मर्ज हुआ है, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि लक्ष्मी विकास बैंक, लक्ष्मी डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, विकास बैंक, इसमें किसका मर्ज हुआ है, कोई दूसरी बैंक है उसका मर्ज हुआ है, तो वो आपको ध्यान रखना था। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये भी आपसे पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बहुत ही आसान सा सवाल है कि वंदे मातरम
इस गीत के रचयिता कौन है, ठीक है। ये हो गया वंदे मातरम। अब हो सकता है नेक्स्ट में आपसे पूछ ले जैसे कि जनगण मन, ठीक है, जो राष्ट्रगान है उसके बारे में पूछ ले, तो राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, तो उस हिसाब से पूछ सकते हैं। तो दोनों चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पे स्थित है, जलप्रपात, ठीक है, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पे स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अभी फिलहाल से पूछा गया, आपको सबको भी पता होगा कि आईपीएल में टोटल टीम कितनी है, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ठीक है। आईपीएल अभी स्टार्ट होने वाले हैं, तो उनमें टोटल टीम कितनी है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि माउंट आबू कहाँ पे स्थित है, ठीक है। माउंट आबू सिरोही में, राजस्थान में, आपको पता ही होगा स्थित है। तो ये सभी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। एक बार देख लीजिए यहाँ पे, फाइनेंस मिनिस्टर दूती चंद ने किसका रिकॉर्ड ब्रेक किया, पीआईएन के फुल फॉर्म, राखी गढ़ी, माउंट आबू, आईपीएल में टोटल टीम, राष्ट्रगान, राष्ट्रगान नहीं पूछा गया है, मैं ये बता रहा था अगली शिफ्ट के लिए पूछा जा सकता है, वंदे मातरम गीत, और लक्ष्मी विकास बैंक, गोरखा और ग्वालियर, ये 2 सिटीज़ को आपके ऐड किया गया है उसमें, नियाग्रा जलप्रपात। तो ये सभी क्वेश्चन आपके जीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आई थिंक हमने ये 20 से 22 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लिए जो आपके जीके से पूछे गए, ठीक है। आपको समझ में आ गया ये चीज़। तो एक चीज़ ध्यान नोट कर रहे होंगे कि करंट अफेयर से काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, ठीक। तो करंट अफेयर्स को थोड़ा सा, जिनका भी एग्जाम है कल, तो वो थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा देख लें इनको, करंट अफेयर्स के बारे में भी। तो टोटल आपके जीके में 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। हमने यहाँ पे 20 से 22 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लिए, ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन को हम डिस्कस करते हैं रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग में आपसे किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो रीजनिंग का सेक्शन डिस्कस करते हैं पहले। रीजनिंग, तो रीजनिंग में आपसे इनइक्वालिटीज से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। जब भी कोई बैंकिंग के एग्जाम होती है इनइक्वालिटीज से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं 2 आपसे। इसके बाद में ब्लड रिलेशन देख लीजिए, यहाँ पे ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे 2 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे भी 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्लियर है। इसके बाद में डायरेक्शन डिस्टेंस से, ठीक है, डायरेक्शन, दिशा परीक्षण आपको पता ही होगा, डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पे आपसे 4 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन 4 पूछे गए हैं इस बार। और इसके बाद में कोडिंग से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे 2 क्वेश्चन यहाँ पे। और इसके बाद में क्या चीज़ रहेगी, हमारी सीरीज से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो सीरीज से आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और इसके बाद में 3 पजल पूछी गई हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे 3 पजल पूछी गई हैं आपसे। और 3 पजल में आपको पता है कि एक पजल से 5 क्वेश्चन पूछे गए जाते हैं, तो एक 3 पजल से 15 क्वेश्चन लगभग आपके यहाँ से हो गए, ठीक है। तो इस टाइप से आपका डिस्ट्रीब्यूशन है आपके रीजनिंग सेक्शन का। तो पजल में भी मैं आपको बता देता हूँ कि तीनों में क्या क्या पजल पूछा गया है। कि जैसे कि एक थी आपकी पजल मंथ से रिलेटेड, ठीक है, आपको मंथ्स दिए हुए थे, मंथ्स आपको गिवन थे कि जैसे जनवरी फरवरी, तो उस हिसाब से कुछ डाटा गिवन था, वहाँ से आपसे निकालना था। दूसरी आपकी थी सर्कुलर पजल दी हुई थी आपको, या वो अरेंजमेंट हो सकता है, वो किस हिसाब से आपको देगा, वो सर्कुलर था, ठीक है। और एक था फ्लोर बेस, तो ये काफ़ी पॉपुलर है, आपको पता भी होगा, बैंक के एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं ये तीनों ही पजल। तो फ्लोर बेस पजल, ठीक है, ये आपके फ्लोर बेस पजल पूछी गई है। तो ये सेक्शन हो गया आपके रीजनिंग का, आपको समझ में आ गया होगा। देख लीजिए यहाँ पे एक बार कि कितने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं रीजनिंग सेक्शन में, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं इंग्लिश की, ये मैं इसको रफ कर देता हूँ, नेक्स्ट आगे बात डिस्कस करते हैं रीजनिंग इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश के बारे में डिस्कस करें तो आपके पास एक पैसेज पूछा गया है, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बोलेंगे, पैसेज बोल दीजिए यहाँ पे। अब पैसेज पूछा गया तो उससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे 10 क्वेश्चन, ठीक है। एक ही पैसेज से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन तो आपसे पूछे गए हैं वोकैब से रिलेटेड, यानी कि 2 सिनोनिम पूछे गए हैं आपसे और 3 एंटोनिम पूछे गए हैं, ठीक है। अब वेरी कर सकता है कि 3 सिनोनिम 2 एंटोनिम, लेकिन 5 क्वेश्चन पूछे गए लगभग यहाँ से वोकैब से, और बाकी के आपसे पैसेज में से आपको उनके आंसर निकालने थे। और एक चीज़ और यहाँ पे कि जो पैसेज था वो आसान ही पैसेज था, कि स्टोरी सी लिखी हुई थी वहाँ पे, पैसेज को पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चल रहा है, तो स्टोरी बेस्ड पैसेज था। और फिर उसके बाद में एरर से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, एरर फाइंड आउट करना था। 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 6 क्वेश्चन, जैसा कि बता रहे हैं स्टूडेंट कि 5 भी हैं 6 भी हैं, तो इस हिसाब से वेरी कर रहे हैं। 5 या 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन एरर से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पे।
और फिर उसके बाद में मिस स्पेल्ट से क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, मिस स्पेल्ट से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं 5 क्वेश्चन, ठीक है। स्पेलिंग आपको चेक करनी थी, कौन से पार्ट में एरर है, कौन सा पार्ट सही है, इस हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ब्लैंक्स से, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके पास 5। और रीअरेंजमेंट, ठीक है, रीअरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके पास, यहाँ पे भी 5 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो इस हिसाब से ये आपका इंग्लिश का डिस्ट्रीब्यूशन था क्वेश्चंस का, कि क्वेश्चन पैसेज भी था और पैसेज आसान था, स्टोरी बेस्ड पैसेज था। एरर के 5 से 6 क्वेश्चन, मिस स्पेल्ड 5 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स 5 और रीअरेंजमेंट आपके पास 5 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो इसको भी मैं रब करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। फिर लास्ट सेक्शन है आपका मैथ का, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि आपका मैथ का क्या सीन रहा था यहाँ पे। तो मैथ में देख लीजिए, मैथ में आपसे पूछा गया है कि जो आपका बैंकिंग एग्जाम का सबसे फेवरेट है कि सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। अब उसके बाद में सीरीज से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, ये भी ध्यान देना है यहाँ पे 5 क्वेश्चन। अब डीआई भी पूछा गया है आपसे, डीआई से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और फिर बेसिक जो आपकी अर्थमेटिक होती है उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो बेसिक आपकी अर्थमेटिक होती है वहाँ से परसेंटेज, तो इनसे क्वेश्चन जो बनते हैं वो आपके यहाँ पे इसमें कवर हो जाएंगे। बाकी के जो क्वेश्चन है वो 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो इस हिसाब से आपके इनका जो मैथ सेक्शन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये था मैथ के सेक्शन के बारे में। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे 4 सेक्शन डिस्कस कर लिए। पहला हो गया हमारा जीके का पोर्शन, देन रीजनिंग का सेक्शन डिस्कस किया हमने, फिर इंग्लिश का सेक्शन हो गया, देन मैथ का सेक्शन। तो ये 4 सेक्शन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। प्रत्येक सेक्शन से आपसे टोटल 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक, 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। और इस हिसाब से आपके बन जाते 120 क्वेश्चन, ठीक है। तो जैसा कि स्टूडेंट का रिव्यू आ रहा है, पेपर थोड़ा आसान ही है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो 100+ लगभग कर रहे हैं बंदे, ठीक है। तो ये पहली शिफ्ट का सीन है, क्लियर है। अब दूसरी शिफ्ट का क्या सीन रहता है कि थोड़ा टफ लेवल बढ़ता है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ते हैं घटते हैं, वो देखा जाएगा आगे, ठीक है। अभी तक का ये कि 100+ तक कर रहे हैं बंदे यहाँ पे। तो ये था पहली शिफ्ट का एनालिसिस, आपसे क्वेश्चन पूछे गए ये आपके सामने जो भी पूछा गया यहाँ पे। जीके के जो क्वेश्चन है, मैं ये कहूँगा कि जीके के क्वेश्चन को एक बार ज़रूर देख लीजिए यहाँ पे, कि जिससे आपको एक रफ आइडिया लग जाए कि काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे मिल भी सकते हैं आपको अगली शिफ्टों में, ठीक है। तो उसके आसपास अगर आप चीज़ें कर लेते हैं तो, ठीक है। तो ये सब चीज़ था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और यदि आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।